थोड़ा सा इलेक्शन कमिश्नर साहब की शान में कुछ कसीदा गोई करना चाहती हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान तो वो है नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ शरीफिस्तान है और इलेक्शन कमीशन ऑफ जरदारिस्तान है। उनके पर्सनल गुलामों वाले काम कर रहे हैं। पिछले 10 दिन आप देखते रहे कि जब से पंजाब की हुकूमत इनके हाथ से निकली और आवाम ने राइटफुली इनसे लेके वापस हकदारों को दी, उस दिन से ये पीडीएम का पूरा टोला, आप इनके ट्विटर अकाउंट्स उठा के देख लें, आप इनकी तकरीरें देख लें और आप इनको प्रैक्टिकली देख लें, ये कहाँ नजर आ रहे थे इलेक्शन कमीशन में। और इनका मौजू क्या था? इलेक्शन कमिश्नर साहब किसी तरह फॉरेन फंडिंग केस निपटा दें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों डायरेक्शन दे चुके हैं कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं थी, ममनुआ फंडिंग है और तीनों पार्टियों के केसेस इकट्ठे होने चाहिए। मौलाना साहब ने तो वैसे भी ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि हमें तो गैब की तरफ से इमदाद होती है, हम क्यों इलेक्शन कमीशन को जाके अपने बारे में बताएं। वो तो माशाल्लाह उनकी वैसे ही लिबिया से आ रही है और भी बहुत सारे ममालिक से आ रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, आप सब जानते हैं कहाँ से आती है, तो इसलिए वो तो गैबी इमदाद पे डिपेंड करते हैं। नैब जैसा इदारा उन्हें बुलाए तो वो कहते हैं कि नैब की जुर्रत कैसे हुई है, और फिर जब बात हो तो हलक से आइन और कानून पे वो हम सबको तकरीरें फरमाना शुरू हो जाती हैं। तो ये हलवा खा के आइन और कानून हमें ना सुनाए, इसकी पाबंदी उस वक्त भी किया करें जब आपको बुलाया जाता है। ज़रा प्लीज़ ये जो माथे पे आपके फट्टी लगी हुई है ना लिबिया से फंडिंग की, ये आइन और कानून के मुताबिक जाके इसके ज़रा बयानात दे दीजिए और फिर आके पार्टी को के साथ खड़े होकर भाषण दिया करें। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, अज़मा बुखारी शर्म से डूब मरे, ये भी और इनके साथ खड़ी हुई खवातीन, क्योंकि यही फजलुर रहमान जब इस मुल्क और कौम की बेटियों के बारे में गलाजत उगलता है, कभी उनको कहता है कि जी ये मासूम नाजुक तितलियों के पर हम जला देंगे और इनके लिए ज़मीन गर्म कर देंगे, तो ये जो सियासी सरकारी कनीज़ें हैं इनकी ज़ुबानों से कभी अल्फाज नहीं निकले, कभी इन्होंने एहतजाज नहीं किया, कभी उसको शटअप कॉल नहीं दी, क्योंकि साथ बैठी हुई जो मरियम तितली साहिबा हैं उसको शर्म नहीं आती है कि पूरे मुल्क की 52% आबादी की आप इंसल्ट करवा रही हैं। किस हैसियत से ये सारी खवातीन जो साथ चढ़ के बैठती हैं पीडीएम की मीटिंग्स में, बशमूल वो सरकारी दूसरी तर्जमान मरियम औरंगजेब के, और वो दूसरी जो पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान हो गई, कल और भी एक शाजिया मरी जाली डिग्री वाली, वो भी बैठी हुई थी। पहले तो ये बहुत शोर मचाया करती थी, पहले तो इनको वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे भी बहुत शोर मचता था। आज पाकिस्तान की 52% खवातीन जो सियासत में हिस्सा लेती हैं, या तो वोट डाल के या सियासी कारकुन होके, उसकी तजलील कर रहा है एक शख्स बैठ के जो पीडीएम का अपने आप को रहनुमा कहता है, और इनकी जुबानें बंद है। मैं भरपूर एहतजाज भी करती हूँ और मैं इनको कहती हूँ शर्म से डूब मरे, रिजाइन करें और जाएं आप यहाँ से, क्योंकि आपने पूरे पाकिस्तान की औरतों की तजलील कराई है और इस कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया जिसको हमने ख़त्म किया था। ये वही फजलुर रहमान है जो फतवे देता था औरत की हुक्मरानी पे और आज उनके साथ चढ़ के बैठा हुआ होता है। सो इससे ज़्यादा मुनाफकत और क्या होगी कि अपनी ही ज़ुबान से कही हुई बातों से मुकर जाते हैं। तो असल फजलुर रहमान यू टर्न के भी अब्बा जान है, वो तो गोल टर्न है, पूरे डायरेक्शन ही बदल लेते हैं। और यही वो मोहतरम है, खातून की हुक्मरानी पे तो बहुत बयान दागते रहे, आज पाकिस्तान की सियासी खवातीन को तो तितलियाँ कहता है, और वो अमरीकी जो खातून सफ़ीर थी उसकी मिन्नत समाजत और तरले करता रहा और अपनी गुलामी के भरपूर उसको बताता है, एश्योरेंस देता रहा कि भाई मुझे एक दफ़ा मौका दे दो, हम आपकी भरपूर खिदमत करेंगे। मैं शर्म आ रही थी मुझे आज जिस किस्म की गलीज़ ज़ुबान अज़मा बुखारी ने इस्तेमाल की इमरान खान साहब की वालदा मुहतरमा शौकत खानम साहिबा के बारे में। मुझे अंदाज़ा हो गया कि अज़मा बुखारी जो कनीज़े ख़ास हैं, बहुत ज़्यादा बौंतराई हुई हैं, बहुत ज़्यादा बुखलाई हुई हैं, हिली पड़ी हैं। उनकी वो फुटेजेस भी आ रही थी जिस दिन उन्हें सहारा दे के चलाना पड़ा था, जिस दिन पंजाब से रिजल्ट्स आ रहे थे, तो मेरे ख्याल में दिमागी तवाज़न आउट हो गया है और अब कोई सियासी आर्ग्यूमेंट उनके पास रहा नहीं, इसलिए घटिया किस्म की ज़ातियात पे आ गए हैं। पहले तो ये ज़ातियात थी, खान साहब के घर तक उनकी बेगम को टारगेट किया जाता था, अब उनकी फौत हुई हुई वालदा की को भी आज टारगेट किया गया। और आर्ग्यूमेंट क्या दे रही हैं जी, वो मोहतरमा का नाम इस्तेमाल करके सियासत भी की और फंड्स भी खा गए। भाई आपने तो पाकिस्तान जो हमारी धरती माँ है उसको बेचा,
पाकिस्तान में 400 ड्रोन अटैक्स करवाए, आपने उसके बदले में कितने डॉलर लिए, ये अब आवाम आपसे हिसाब लेगी। अज़मा बुखारी साहिबा, आप तो माशाल्लाह जिन लोगों के साथ जाके खड़ी हुई हैं, वाकई सदाकत और दयानत में तो उन्होंने झंडे गाड़ दिए। मकसूद चपड़ासी मरहूम हो गया, 16 अरब की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग उसके अकाउंट में थी। जिस तरह से कोई चूंटी को मसल दिया जाता है, उस तरह से मकसूद चपड़ासी समेत 4 मजीद गवाहान दुनिया फ़ानी से 1 महीने में रुखसत हो गए और किसी ने पूछा नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं हुई कि ये कैसे हो गया। डॉक्टर रिजवान समेत और भी 4 अफसरान हैं जो 1 ही 1.5 महीने में दुनिया से रुखसत हो गए, किसी ने नहीं पूछा कि क्या हुआ। तो आपके साथ तो जो सादिक और अमीन का टाइटल लगाने वालों के साथ, जिनके साथ आप बैठी हैं, उनकी तो पूरी दुनिया गवाहियाँ देती हैं। मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, आपका हमारे पास क्लिप मौजूद है, यहाँ भी प्रोजेक्टर नहीं है लेकिन हम मीडिया से वो शेयर कर देंगे, जहाँ पर ये जरदारी साहब की जिस वक्त तर्जुमान हुआ करती थी तो उस वक्त सवाल उठाती थी कि उनको जो जेल में डाला गया था वो किस बुनियाद पर डाला गया था और किसने डाला था। जस्टिस कयूम की जो ऑडियो लीक हुई थी वो इन्हीं के वो पुराने आका जो थे उनको सज़ा देने के बारे में बात थी। तो इन सारे मामलात पे भी ज़रा रोशनी ज़रूर डाल दिया करें। टेम्परिंग की बातें आज करती रहीं, कभी तो शाखाना को लेकर आ जाती हैं। बीबी, आप लोगों को पूरा मौका मिला 4 महीने, आपने जुल्म सितम और FIRें झूठी कटवाई, लेकिन कोई अदालत में जाके सबूत पेश करने से ये कासिर रहे हैं। लास्ट टाइम ख्वाजा आसिफ ने इस तरह की गलाजत बकी थी तो जवाब में शौकत खानम की डोनेशन बढ़ गई थी, क्योंकि जो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उनको पता है कि इस इदारे की क्या वैल्यू है। नमल यूनिवर्सिटी एक ऐसे इलाके में, क्योंकि मेरा भी इलाका अहमदपुर शरीकिया और बहुत तरक्की पजीर इलाका है, मुझे अंदाज़ा है कि जब आप एक ऐसी इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी वहाँ कायम कर देते हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है। जब बच्चे जो नशई हो रहे थे और जिनको कभी कोई पूछता नहीं था, जिनका कोई हाथ थामने वाला नहीं था, गुर्बत जहाँ पे 4 दीवारी के अंदर समाई हुई थी, वहाँ के बच्चे जब एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं जिसका 90% से ऊपर का एम्प्लॉयमेंट रेट है, तो वहाँ पे जितनी पॉवर्टी एलिविएशन हुई आप जाके तो चेक करें। ऐसे तो नहीं वो इमरान खान के सारे दीवाने हो गए, और ये सारे काम उसने वजीर आजम की कुर्सी पे बैठने से पहले किए हैं, इस मुल्क की आवाम की मदद से किए हैं। और इस मुल्क की आवाम को पता है कि ये हमारा लीडर है, हमारे लिए खड़ा हुआ है, इसका जीना मरना, इसका असासा ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान की जो धरती माँ है वो इमरान खान का और उसकी पार्टी का असासा है। हमारे कोई एवन फील्ड या सरे महल बाहर नहीं है जो आपने इस मुल्क को, इस माँ को गिरवी रख के, इसके इस्तेसाल कर करके बाहर जाके बनाई। और हमें इस बात पे फख्र है कि हमारी आवाम हमारा असासा है, वो हमारे साथ खड़े हैं और इसलिए आप परेशानी का शिकार हैं।